बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। बहुत अहम मामले के ऊपर बात करेंगे। आपको मालूम है कि गुज़श्ता 2 से 3 रोज़, ख़ास तौर पर 24 नवंबर के बाद तासुर ये बन गया था कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब एक बंद गली में पहुंच चुके हैं। एक नए आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला हुआ और उसके बाद ये तासुर बहुत उभर कर सामने आ रहा था कि अब ऑप्शंस शायद ख़त्म हो गए हैं खान साहब के। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो इमरान खान साहब ने पिंडी में जलसा किया, उसके आखिरी 2-3 मिनट ने सियासी मुकालमा भी तब्दील कर दिया और अब बड़े शद्दोमद के साथ ये चैमगोइयाँ की जा रही हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान बैकडोर कोई राबता हुआ है और पस पर्दा कुछ मुलाकातों में, कुछ बातचीत में इत्तफाक हो गया है इलेक्शन की तारीख है। इस सारे मामले में कितनी सदाकत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्वार्टर्स क्या कहते हैं, और ब्रीफली हम इस जलसे को भी डिस्कस कर लेंगे। सदीक जान साहब, आप वहाँ मौजूद भी थे। गेम तो बड़ी तब्दील हो गई है और ये जो इलेक्शन वाली बात है, क्या लगता है आपको कि मामलात किस तरफ जाएंगे? देखें, पहले उस बात कर लेते हैं जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि ये भी एक तासुर है कि शायद बैकडोर मामलात इस्टेब्लिशमेंट के और खान साहब के तय हैं और शायद जो है वो इलेक्शन की तारीख तक डिसाइडेड है और ये सारा उसके तनाजुर में हो रहा है। ये परसेप्शन है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसको ना तो मुकम्मल तौर पे जो है वो आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, ना मुस्तरद कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि एक नया आर्मी चीफ जो अभी डेजिग्नेट है, जिन्होंने अभी कमान नहीं संभाली, वो बातचीत भी करने लगे हों। और ये है कि अगर जो है वो जब बाजवा साहब मतलब अभी तो हैं, ज़ाहिर है कल उन्होंने जाने, तो ये हो सकता है कि पहले से कुछ चीज़ें चल रही हों, बार उन्होंने कहा हो कि भाई हम कराते हैं और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि सदर पाकिस्तान आपको पता है कि मुज़ाकरात कर रहे थे। लेकिन उसको अगर आप एक साइड पे भी रख देना कि कोई मुज़ाकरात चल रहे थे या बातचीत चल रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब खान साहब से बातचीत शुरू की जाएगी। ये मैं क्लियर हूँ, खान साहब से बातचीत शुरू की जाएगी। उसकी वजह यह है कि खान साहब ने जो ऐलान किया ना, इस ऐलान के बाद आपका मुल्क तो नहीं चल सकता। पहले ये अदम इस्तेहकाम था। पहले आप देख लें कि पिछले 3-4 दिनों से जो मार्केट में 250 रुपये का डॉलर आपको मिल रहा है, ब्लैक में 250 रुपये का डॉलर मिल रहा है। और जब मार्केट में मुझे बताएं कि 223 रुपये बैंक आपको दे रहा हो, बल्कि जो रेमिटेंसेज आती हैं, आज मैं किसी का ट्वीट पढ़ रहा था कि जो रेमिटेंसेज आ रही हैं ना, वो तो लगा रहे हैं कि 217-18 रुपये बैंक। बिल्कुल यही रेट हो रहा है कन्वर्ट। 220-21 हुआ, ठीक है, आज से चंद रोज़ पहले। हाँ, तो वो आपको ये, और मार्केट में हो रहा है 250 रुपये। तो मुझे बताएं बैंकिंग चैनल से कौन भेजेगा? बिल्कुल, तो वो डॉलर जाके बेचेंगे ओपन मार्केट में। तो फिर उसके बाद मुआशी जो आपकी सूरत हाल है वो आपके सामने। इंटरनेशनली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फाइनेंस के वाले से, वो ये कह रही हैं कि आपके डिफ़ॉल्ट रिस्क जो है वो 100% हो गया है। महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है। अभी आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, अभी आपने जो पेट्रोल और डीजल की जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हुई हैं वो आपने रिलीफ लोगों को नहीं दी, और उसको बेहतर होने का भी कोई इम्कान नहीं है ना, क्योंकि 2023 तो पूरी दुनिया के मौशी माहिरीन कह रहे हैं कि रिसेशन का साल है और इस साल तो पूरी दुनिया में तबाही मचने वाली है। और हम यहाँ पर जो है वो RCO कर रहे थे और उसके बाद देख लेंगे कि तैयार ही नहीं है कि सारे मामले ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। देखें, इनका ये था ना, हुकूमत को तो ये था कि हम जो है ना वो कोई 6 महीने हमें मिल जाएं और उन 6 महीनों के अंदर अंदर कुछ हम ऐसा कर लें कि हम आवाम को मुंह दिखाने जोगे हों। लेकिन जो आपने क्या कर लें, वही बात है जो आपने इंटरनेशनली बताया है। वो आप कह रहे हैं कि ये, क्योंकि आप तो इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं, तो आप जो बता रहे हैं आपके मुताबिक यह है कि इटली और जर्मनी जो है G7 ममालिक, यानी कि G7 जो है वो ग्रुप ऑफ 7 दुनिया के 7 अमीर तरीन जमहूरियत हैं, उनमें से 2 मेंबर्स का रिसेशन डिक्लेयर हो गया, कसाद बाजारी डिक्लेयर हो गई। रिसेशन का थोड़ा सा बता दें, बहुत से नाज़रीन ऐसे होते हैं जो भाई रिसेशन, चले आसान अल्फाज में बता देते हैं, कारोबार ठप हो गया, इंडस्ट्री बंद हो रही है और नेगेटिव ग्रोथ है आपकी, मनफी में है, और 2 पीरियड्स तक, 2 ट्राइमेस्टर्स, 2 छमाही जो है वो मुसलसल ये रहे, तो आप रिसेशन में चले जाते हैं। और रिसेशन का मतलब ये होता है कि अब आपके कारखाने बंद होंगे, एम्प्लॉयज़ ले ऑफ होंगे और कसाद बाजारी होगी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगी, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। अगर दुनिया की 7 अमीर तरीन ममालिक में से 2 का रिसेशन डिक्लेयर हो गया है 2023 के लिए, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी ऑलरेडी इकॉनमी इतनी वीक है, उसकी क्या सूरत हाल होगी। और अमेरिका के और बाकी ममालिक के भी हालात देख लें, इस वक्त तो पूरी दुनिया जो है वो एक मौशी बहरान का शिकार है। तो वही मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप देखें ना कि मौशी तौर पे आप पहले ये सूरत हाल है, एक अदम इस्तेकाम है, गैर यकीनी सूरत हाल है, हुकूमत को खुद नहीं पता वो कब तक है,
क्योंकि फवाद चौधरी ने जैसे कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की सोटी पर खड़े हैं, कि इस्टेब्लिशमेंट के डंडे पर खड़ी है ये हुकूमत, ये बात दुरुस्त है। और इसके शवाहिद वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं ना, कि आपका एक हुकूमती इत्तेहादी खड़ा होकर कहता है कि मैंने शहबाज शरीफ को भी कहा, मैंने जरदारी को भी कहा, मैंने एहसन इकबाल को भी कहा, मेरा कुछ नहीं बन रहा था। फिर मैंने भाई लोगों को कहा तो सेक्टर कमांडर ने फ़ोन करके मेरी स्कीम जो है वो डलवाई है। ठीक है, तो बात यह है कि उस सेक्टर कमांडर का क्या काम था कि वो स्कीमें डलवा रहा है, कि शहबाज शरीफ को नहीं छोड़ना, स्कीम मैं डलवा देता हूँ। भाई सेक्टर कमांडर का क्या काम है, उसका क्या इख्तियार है? वो मतलब शहबाज शरीफ से सेक्टर कमांडर जो है वो शहबाज शरीफ से, जरदारी से, सारों से ताकतवर है। और उसने एक मैसेज किया एहसन इकबाल को कि इंसान बन के और ये शामिल करो। एहसन इकबाल साहब ने कहा जी मैं खादिम मैं नौकर, मेरी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर, और हुक्म की तामील हो गई, स्कीम डाल दी, वरना नहीं डाल रहे थे। तो चीज़ ये है, देखिए ईसा नकवी साहब, मैं आपको बताऊँ, मैंने अपनी वीडियो जो है ना जहाँ पर इख्तिताम की थी ना, मैं उस पर थोड़ी सी तफसील से एक मिनट बात करूँगा, 1-1.5 मिनट। मैंने इख्तिताम ये किया था कि खान साहब के ऐलान के बाद तबाही और बर्बादी तो नज़र आ रही है, ठीक है। अब वो तबाही और बर्बादी दो में से किसी एक के खाते में जाएगी, या तो हुकूमत तबाह और बर्बाद होगी, ठीक है, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि आपकी KPK असम्बली टूट जाए, पंजाब असम्बली टूट जाए और यहाँ पे 2 असम्बलियों के इंतखाबात जो हैं वो हो रही हों और वफाक की हुकूमत, वफाक के ना हो रहे हों, कौमी असम्बली के ना हो रहे हों, कि इसके सिंध के ना हो रहे हों, ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते, पहली चीज़। अब अगर तो इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहती है, जो वो कहते रहे, हालांकि है नहीं इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल, अब 29 के बाद नए चीफ का पता चल जाएगा कि वो कितने न्यूट्रल हैं। अगर तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं तो हुकूमत की तबाही और बर्बादी कन्फर्म है, ठीक है। और अगर वो शहबाज शरीफ को तबाह होने से बचाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट दोबारा मुदाखलत करती है जो पहले जारी है, तो फिर नए चीफ की साख जो है ना वो तबाह हो जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगी। नज़र आ जाएगा वाज़े तौर पर कि जनाब ये भी भरपूर मुदाखलत कर रहे हैं। और ये बाजवा साहब की पॉलिसी नहीं थी, ये बतौर फ़ौज की, बतौर इदारा पॉलिसी है कि हमने नवाज शरीफ को नाराज़ नहीं होने देना, हमने शहबाज शरीफ को मुसलत रखना है। अवाम जाए भाड़ में, मुल्क में तबाही होती है, मुल्क में बर्बादी होती है, मुल्क में खुदकुशियाँ होती हैं, मुल्क चलता है नहीं चलता, मुल्क खुदा न खास्ता 71 जैसे हालात हो जाए, कुछ हो जाए ना, हमने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म रखना है, हमने नवाज शरीफ को नाराज़ नहीं होने देना। ये बतौर इदारा फिर पॉलिसी होगी। मुझे नहीं लगता ये होगी, मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता। नहीं, मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त इन्फॉर्म्ड सर्कल्स हैं वहाँ पर ये चहम गोइयाँ चल रही हैं कि आप देखेंगे कि दिसंबर का महीना जो है वो इस टेम्परेचर को, ये जो बहुत ज़्यादा मारामारी हो गई है, बहुत ज़्यादा नफरत हो गई है, इसको नीचे लाएगा। और इसी वजह से शायद इस बात को ज़्यादा जो है वो शद्दोमद से किया जा रहा है कि बातचीत और बैकडोर बातचीत मामला। अच्छा, मेरा एक ख्याल था, मैं आपकी बात समझ गया जो आप बात कर रहे हैं, मेरा एक ख्याल था कि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आएगा और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। कल के इमरान खान साहब के ऐलान के बाद चीज़ें और तेज़ होंगी। देखें होगा क्या, ज़ाहिर है नून लीग हाथ पे मारेगी, ठीक है। इनको तो हाथ पाँव मारने वाली क्या, या आपने पूरे मुल्क को इलेक्शन में लेके जाना है, या आपने असम्बलीज़ को इलेक्शन में लेके जाना है। तो और अगर आप असम्बलीज़ को इलेक्शन में लेके जाते हैं 45 दिन, 60 दिन के बाद, 90 दिन के बाद, जो भी आपका टाइम फ्रेम एग्जैक्ट तय होता है उस पर आप लेकर जाते हैं, इसका मतलब यह है कि आपका जो इलेक्शन है, रन अप टू द जनरल इलेक्शन, वो शुरू हो गया। जिस दिन असम्बली तहलील हो जाती है या तमाम इस्तीफ़े जमा हो जाते हैं, उसका मतलब ये है कि अब आप ये तय कर लें कि आपने अक्टूबर या मार्च या फ़लाँ महीने की फ़लाँ तारीख़ को पूरे मुल्क में इंतखाब करवाना है, या फिर जिस दिन ये फ़ैसला फ़ाइनली 2 हफ़्ते या 3 हफ़्ते के बाद डिसीजन ले के खान साहब की पार्टी ये कर देती है, रेजिग्नेशन सक्सेसफुली अगर इमरान खान करवा देते हैं, तो उसके बाद ये है कि आप या तो पूरा 1 साल इलेक्शन करते रहें, यही होगा ना। फिर वो जो असम्बली, जब अगर आप 2 असम्बलियों के करवाएंगे, उसके बाद नतीजा क्या होगा, खान साहब अगर जीत जाते हैं तो फिर वो उस पोजीशन में होंगे, नहीं तो वो फिर अपने असम्बलियों से रिजाइन दे देंगे। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, ये ना हो वो असम्बली जीत के आए और चीफ मिनिस्टर अलग उठाया और कहे जी अल्लाह हाफिज़, फिर असम्बली हम तोड़ें, ठीक है। मतलब आपने आईनी बहरान ही पैदा करना है ना। खान साहब इसका इस वक्त क्या है कि टेंशन देनी है, आईनी बहरान पैदा करना है। देखिए हर गुजरा दिन, मैं तो इस बात को मैं हमेशा बहुत अरसे से मैं ये बात कह रहा हूँ कि देखें हर गुजरता हुआ दिन मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इनकी आवाम में अगर कोई थोड़ी सी सपोर्ट है भी, उसको ख़त्म करता जा रहा है। देखें ये पॉपुलर थी, ये तमाम जमातें अपनी अपनी पॉपुलैरिटी के उस थ्रेशोल्ड के ऊपर, उस मकाम पर मौजूद थीं जनवरी फरवरी के महीने तक। आप याद रखें कि जब खान साहब की हुकूमत थी और ये
नहीं आया था कि खान साहब की गवर्नमेंट जा रही है। खान साहब अनपॉपुलर थे, ये सारी पॉपुलर थी, और अब हर गुजरता हुआ दिन इनके लिए जो है वो देखें, अवाम पूरी लोग जो हैं, लोगों का जो पेशेंस लेवल है, ये अभी तो मीडिया की स्क्रीन्स नहीं दिखा रही ना। आप यकीन मानें कि लोगों के सर्दी के महीने में इस महीने 18,000, 20,000, 25,000 रुपये बिजली का बिल आया, और गैस आपकी जो है 237% महंगी होने जा रही है, और आप ऐसे ही नहीं रही आएगी। आपको पहले तो एक ऑल्टरनेट फ्यूल नहीं मिलेगा आपको, ये सर्दियाँ जिस किस्म की गुजरेंगी तो मामला। आपने आज देखा है, आज अखबार उधर पढ़े, आज अखबार में लिखा हुआ था कि डीजल का बहुत बड़ा बहरान आने वाला है। सही, डीजल का यार वो उधर इशारा नहीं कर रहा। नहीं, अच्छा मैं सॉरी, मैं अब ये जाहिर है कि अब क्या करेंगे, कि बात ऐसी बन चुकी है कि जिसके ऊपर जो है वो लोग। अच्छा, एक आखिर में एक बात और कर लूँ। आपने एक चीज़ नोट किया कि नए चीफ़ की जब अनाउंसमेंट हुई 24 को, उसके बाद होना ये चाहिए था कि हुकूमत ना बहुत उसमें आ जाती कि ऐसे की तैसी इमरान खान कि अब तो हमने चीफ़ लगा ली है, और एग्रेसिव हो जाती। आपने देखा 2 दिन उनकी टोन और रही, उन्होंने कहना शुरू कर दिया बातचीत होनी चाहिए, सियासतदान बात करते हैं, बैठें, देखें, थोड़े से आप आगे आएँ, थोड़े से हम पीछे जाएंगे, बातचीत हो सकती है। राना सनाउल्लाह ने इसकी राना सनाउल्लाह, ख्वाजा से सारे, आसिफ ने की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये उनको नज़र आ रहा था कि भाई जो नया चीफ़ है ना, वो कम से कम 1 महीने 1.5-2 महीने तो कोई चीज़ नहीं करने वाला मुदाखलत। तो इन 1.5-2 महीनों में हम टेम्परेचर नीचे लाएँ ताकि नए चीफ़ जो है वो अपनी फील्डिंग सेट करें, अपने मामलात वो करें, और जब वो सारी चीज़ें नए चीफ़। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये जो मामला है वो इस तरीके से कंटिन्यू करेगा। ये मैं आपको अपना हंच बता रहा हूँ, आपको अपना गैस क्या बता रहा हूँ करेगा कि जो पुरानी पॉलिसी चल रही थी वो पॉलिसी नहीं चलेगी। ये मेरा गैस है। मैं गलत साबित हो हमारे सकता हूँ। ऐसे गलत हुए हैं ना नकवी साहब के, ना करें बात, आप इसको क्लोज करें। आप इस वीडियो को क्लोज करते हैं। 2 से 3 घंटे के बाद शहर इक़्तिदार पे बहुत ही अहम मामले के ऊपर बात करने वाले हैं कि चले इसको डिस्क्लोज नहीं करते। अगली वीडियो में ही बात होती है, मुलाकात होती है। मुझे सदीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।